महाकाल जंबू कॉमिक्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पृथ्वी पर उतरने वाले क्रीट ग्रह के दो प्राणी रोटे घोटे जंबू का अपहरण करके क्रीट ग्रह पर ले आए। वहां जंबू को कैदी बना दिया गया। जंबू पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि वह एक मशीनी मानव है। क्रीट का सुप्रीम वैज्ञानिक कार्गो क्रीट सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ। हमने उसे आज़ाद इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने पृथ्वी के सुपरमैन प्राणी को यहाँ बुलाने का वादा किया था। उसके बावजूद भी हम ब्लेडी रेज द्वारा उसके दिमाग पर कभी भी नियंत्रण पा सकते। उसका कहना था वहाँ खुले वातावरण में स्वतंत्र रहकर अपने मस्तिष्क की तरंगों से सुपरमैन को आदेश देकर यहाँ उतार सकता है। किंतु वह अपने सीमा की पहाड़ी पर जा पहुँचा है और उसने अपने टापू की तरफ जाना चाहा। वहाँ से अपने टापू की तरफ जाना चाहा। हमारे सैनिकों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन जंबू ने उनके अंग भंग कर डाले और फिर एक ऐसा महामानव बुला लिया जो पहाड़ की तरह बड़े आकार का है। हमने उसके मस्तिष्क पर काबू तो पा लिया था, परंतु न जाने कैसे उसके जैसे अनेक प्राणी पैदा हो गए। सम्राट, अब क्रीट ग्रह पर दो संकट है। एक तो अनगिनत सुपरमैन यहाँ तबाही मचा रहे हैं, दूसरे जंबू अम्बे टापू पर पहुँच गया है। अम्बू की धरती पर पहुँचते ही जंबू के दिमाग पर से भी हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। किंतु जब जंबू के दिमाग पर तुम्हारा नियंत्रण हो गया था तो फिर वह जंबू टापू के लिए कैसे रवाना हो गया, यह रहस्य हमारे वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आया। आप तो जानते ही हैं कि हजारों वर्षों पहले हमारे मूर्ख बादशाह ने अम्बो पर आक्रमण किया था और फिर अम्बो पर आक्रमण किया और तबाही मचा ही दी थी। हाँ, वह क्रीट की प्रलय थी। उसके बाद देवी अम्बो ने नई जनरेशन पैदा की जिसके जीवन मृत्यु की चाबी उसी के पास रहती है। वह चाहे तो निर्धारित समय से पहले किसी भी प्राणी को ख़त्म कर सकती है और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए एक विधान लाया गया जिसका पालन आज तक होता आया है। हमने विधान नहीं तोड़ा है कार्गो। हमारे किसी ग्रह के किसी प्राणी ने जंबू की सीमा में अतिक्रमण नहीं किया है, इसलिए संकट किस बात का। हम चारों तरफ से उस टापू की रक्षा करते हैं ताकि कोई भूल से भी वहाँ कदम न रख सके। जंबू का यहाँ कदम रखना हमारी सुरक्षा की नाकामी नहीं है। क्या हमें इसका दंड नहीं मिलेगा? वह दंड इतना बड़ा हरगिज नहीं होगा जो हमारे पूरे ग्रह पर संकट खड़ा कर दे, परंतु कुछ अनिष्ट तो होगा ही। हो सकता है भूचाल में लोग मरे, लेकिन जंबू का खात्मा तो निश्चित है और अम्बो को यह भी पता चल जाएगा कि वह इस ग्रह का प्राणी नहीं, एक फरार कैदी है। उस सूरत में हो सकता है हम अनिष्ट से बच जाएं। महामहिम, मेरी सोच कुछ और ही कहती है। कहीं जंबू अम्बे की व्यवस्था संतुलन ही ना बिगाड़ दे और जीवन मृत्यु की चाबी उसके हाथ में न लग जाए। क्या पता वह खुद वहाँ फतह करके हमारा देवता बन जाए। जब वह ब्लडी रेज और पतंगा से बच गया तथा सुरक्षा सेना उसे नहीं रोक पाई, जब वह दिमागी तरंगों से खौफनाक मानव बुला सकता है तो अम्बो पर फतह भी पा सकता है। क्या जंबू इतना ताकतवर है? ओह, फिर तो अनिष्ट ही अनिष्ट है। अपनी सेनाओं को हर ब्लॉक को रेड अलर्ट कर दो। अम्बो द्वीप को चारों तरफ से हवाई हमले के घेरे में ले लो। क्रीट की हवाई सेना ने हवाई रास्ते खुल गए। गरड़ 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 आसमान क्रीट के विमानों से ढक सा गया।
कार्गो तुरंत नियंत्रण कक्ष में आ गया। कंट्रोल वीवी, तुम उन सुपरमैनों को ब्लेडी रेज डालो। सिल्ले का दिमाग ट्रांस में था। वह एक जगह खामोश गुम बैठा था। ब्लेडी रेज अन्य सिल्ले पर छोड़ी जा रही थी। उधर जम्बू का असली दिमाग नियंत्रण से बाहर आ गया था। मुझे चाटा से संपर्क करना चाहिए, वरना सिल्ले मारा जाएगा। चाटा चाटा, अलर्ट अलर्ट, मैं जम्बू। यस सर चाटा। सिल्ले का दिमाग कीट ग्रह के वैज्ञानिकों के नियंत्रण में है। उसे तुरंत वापस बुला लो और मुझसे संपर्क करो। यस सर, अभी लीजिए। चाटा ने सिल्ले को पल भर में ट्रांसमिट कर लिया। सिल्ले, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक काम कर रहा है? खट, हाँ ठीक है। अपने ग्रह पर पहुंचते तो इस दृश्य में सिल्ले और चाटा का संवाद दिखाया जा रहा है, जो कि चाटा द्वारा सिल्ले को ट्रांसमिट कर लिया जाता है। चाटा ने जम्बू से संपर्क किया। उसका दिमाग अब नियंत्रण से बाहर है, ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब इनकी वेज क्रीट तक ही कारगर है। चाटा, मुझे इसके सिर को किसी ऐसे हेलमेट से कवर कर दो, कोई भी रेज इसे पार कर इसके दिमाग में न पहुंच सके। सिल्ले हेलमेट से लैस हो गया। सिल्ले, यह फ्यूल मुंह में रख लो, तुम्हें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम सुरक्षित हो। कोई भी किरण तुम्हारे सिर को स्पर्श नहीं कर सकती। कार्गो को सूचना मिली कि सारे सुपरमैन अचानक गायब हो गए हैं। कमाल है, सब कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? सिल्ले के रक्त से उत्पन्न होने वाले सिल्ले के वापस आते ही स्वतः ही नष्ट हो गए थे। मेरे रक्त बीज से उत्पन्न होने वाले तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक मैं उनकी एक निश्चित सीमा में रहता हूँ। सिल्ले पर किरणों से हमला किया गया। अब जितने भी पैदा होंगे सब मेरे नियंत्रण में रहेंगे। वह फिर से आ गया। उस पर ब्लडी रेस छोड़ो। सिल्ले पर किरणों से हमला किया गया। सूं सूं सुर सूं सूं। अब दिखाता हूँ इन्हें तमाशा। लेकिन सिल्ले अब इन किरणों से सुरक्षित था। रेड असर नहीं कर रही है। फ्यूल फ्यूज फायर करो। सिल्ले ने अपना आकार बढ़ा लिया था। छपाक छपाक। जम्बू अम्बो टापू में बढ़ रहा था। लगता है इस पहाड़ के अंदर कोई दुनिया आबाद है। यहाँ दुनिया में पता नहीं लगा। लगता है इस पहाड़ के अंदर कोई दुनिया आबाद है और यह उसका रास्ता है। जम्बू को एक सुरंग का दहाना दिखाई दिया। जम्बू सुरंग में प्रविष्ट हुआ। सर, अचानक सुरंग का द्वार बंद हो गया। साथ ही सुरंग में भयंकर आग भड़क उठी। ओह, यह आग तो मेरे फौलादी जिस्म को भी पिघला देगी। और जम्बू ने पाँवों के ड्रिल का प्रयोग किया। सर, दैत्य सुंदरी का सिर कटते ही आग बुझ गई। जम्बू सुरंग के नीचे से सुरंग बनाते चला गया। सर, सुरंग बिल्कुल सीधी और मशीन 50 मीटर लंबी है। जम्बू सुरंग के नीचे से 50 मीटर आगे जाकर बाहर निकला। सड़ाप। सुरंग के अगले द्वार पर जम्बू एक प्लेटफार्म पर बाहर निकला। प्लेटफार्म पर एक दैत्य सुंदरी खड़ी थी। आग उसी के मुंह से निकल रही थी। सड़ 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 सड़। वह मुंह से लावा भी बहा रही थी। जम्बू के देखते ही दैत्य सुंदरी पलटी। सड़ाक।
जम्बू ने डिस्क का हमला किया। दैत्य सुंदरी का सिर कटते ही आग बुझ गई खचाक। न जाने यहाँ कैसी कैसी बलाएं हैं। अचानक दैत्य सुंदरी का सिर उड़ता हुआ फिर से धड़ पर जुड़ गया। खड़ाक। आग फिर निकली। सड़ 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 सड़। जम्बू हैरान रह गया। जम्बू ने उतनी तेजी से डिस्क चलाई। सड़ 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 सड़। दैत्य सुंदरी के अंग कटते और फिर जुड़ जाते। सर 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 सर। अचानक जम्बू ने छलांग लगाई और दैत्य सुंदरी के कंधों पर जा बैठा। यहाँ मैं आग से सुरक्षित हूँ। ठपाक। दैत्य सुंदरी ने जम्बू की टांगें पकड़ ली। ओह, ऐसा लगता है मेरी टांगें किसी शिकंजे में फंस गई हो। धप 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 धप। दैत्य सुंदरी एक दरबार में प्रविष्ट हो गई। दैत्य सुंदरी जम्बू को एक चौड़े गार में ले आई। गार ऊपर से बंद था। दैत्य सुंदरी जम्बू को एक चौड़े गार में ले आई। गार ऊपर से बंद था। उसने पांव से चट्टान पर ठोकरें मारी। ठपाक ठपाक ठपाक। अचानक गार की चट्टानें हटने लगी। गरड़ 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 गरड़। दैत्य सुंदरी जम्बू की टांगें पकड़े खुले छत से बाहर निकली। किसी मिसाइल की तरह वह उड़ रही थी। या साए साए। फिर उसने जम्बू की टांगें पकड़कर आकाश में घुमाया। साए। फिर आकाश में उछाला। सड़ाप। बाप रे, इसने मुझे 100 मीटर ऊपर फेंक दिया। तो जम्बू की कॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। एक बार आप ज़रूर पढ़ें इसे। फिर आकाश में उछाला। सड़ाप। इसने तो मुझे 100 किलोमीटर ऊपर फेंक दिया। दैत्य सुंदरी वापस नीचे उतर गई। सड़ाप सड़ाप सड़ाप। फिर धरती पर खड़े होकर अग्नि गोले फेंके। सिल्ले सिल्ले। जम्बू के चारों तरफ आकाश पर आग के बादल फटने लगे। अम्बो टापू पर पहुंचो। समुद्र के उस पार अम्बो टापू है। जल्दी। सो गाइज, अभी तक की स्टोरी में इतने ही। मिलते हैं आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कॉमिक्स कैसी लगी और इसका अगला पार्ट में अपलोड करूं या नहीं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।